मैं आपको एक ऐसे रिटायर्ड एल्डरली की कहानी बताने जा रही हूँ जिन्होंने अपनी लाइफ लॉन्ग की 15 लाख रुपए की सेविंग्स को एक ही झटके में खो दिया, और वो भी ओएनजीसी के नाम पर। एंड इंटरेस्टिंग पार्ट्स, स्कैमर ने उन्हें एक हेल्थ कार्ड के नाम पर ट्रैप करके स्कैम कर लिया। लुधियाना में रहने वाले मिस्टर सिंह 35 साल से ओएनजीसी में जॉब करते करते हुए रिटायर। पीसफुली रिटायरमेंट चल रही थी, लेकिन अचानक से एक दिन एक कॉल आया और कॉलर आईडी पे नाम दिखता है ओएनजीसी एग्जीक्यूटिव। आगे से कॉलर कहता है, सर कांग्रेचुलेशंस, क्योंकि आप ओएनजीसी के एक्स एम्प्लॉय है ना, इसलिए आपके लिए एक स्कीम आई है। एक्साइटमेंट में उस विक्टिम ने पूछा कि कैसी स्कीम। तो मौके का फायदा उठाकर कॉलर ने झट से कहा कि आपके लिए दिया जा रहा है ओएनजीसी का स्मार्ट हेल्थ कार्ड, जो कि आपका लाइफ टाइम फ्री कार्ड होगा और जिसमें आपको किसी भी हॉस्पिटल में कोई भी ट्रीटमेंट में पैसे नहीं खर्चने पड़ेंगे। बस इसके लिए आपको करवानी है एक रजिस्ट्रेशन। अब सोचो, रिटायरमेंट के बाद मेडिकल एक्सपेंसेस की लाइफ टाइम झंझट से फ्री होने का एक मौका मिल रहा हो तो कौन एक्साइटेड नहीं होगा। और उसके ऊपर एक ट्रस्टेड ब्रांड का नाम लिया जा रहा हो, और वो भी वो ब्रांड जिसके साथ आपने पूरी जिंदगी काम किया हो। जैसे ही स्कैमर को पता लगता है कि विक्टिम इस चीज में इंटरेस्ट दिखा रहा है, तो उसने झट से अपनी रजिस्ट्रेशन की फीस बताई, जिसके लिए उसने 10,000 रुपए मांग लिए। फिर प्रोसेसिंग फी के नाम के 25,000 रुपए, इंश्योरेंस प्रीमियम के नाम के 50,000 रुपए और एक्टिवेशन के नाम के 1 लाख रुपए उनसे ले लिए। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। विक्टिम ने हर बार पैसे देने पर सोचा कि ये तो लास्ट इंस्टॉलमेंट ही होगी और इसके बाद मुझे ये हेल्थ कार्ड मिल जाएगा। लेकिन स्कैमर ने भी पूरी साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स का फायदा उठाते हुए उन्हें ट्रैप किया, जैसे कि ऐसी चीजें कही कि जिनके बाद वो उस ट्रैप में और अंदर फंसते जाएं और उस लूप से बाहर ही ना निकल पाए। कभी स्कैमर कहता था कि इन्वेस्टमेंट में इतने पैसे आप लगा चुके हैं, थोड़ा सा और चाहिए और इसके बाद आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट और जिंदगी भर की टेंशन से आप फ्री हो जाएंगे। कभी गवर्नमेंट स्कीम बोलकर उस तरह से ट्रस्ट दिलाकर ये कहता कि ये 100% जेन्युइन स्कीम है, और कभी कभी तो ऐसी अर्जेंसी और इस तरह की स्कैर्सिटी दिखाना, जैसे कि ये बोलना कि सर आपके सिटी में सिर्फ 10 लोगों को ही ये ऑफर दिया जा रहा है, ताकि इस एक्सक्लूसिविटी के चक्कर में ही कोई भी इस ऑफर को छोड़ ना पाए। और ऐसा करते करते एंड में टोटल लॉस हुआ पूरे 14.9 लाख रुपीस का। सोचिए, 35 साल की मेहनत की सेविंग्स और उसके ऊपर से रिटायरमेंट के बाद की लाइफ का सुकून और पैसा, सब कुछ एक झटके में ही खत्म। सोचिए कितने ऐसे रिटायर्ड लोग होंगे जो रोज ऐसी कॉल्स का शिकार बनते हैं और अपनी लाइफ लॉन्ग सेविंग्स को खो देते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट तो ये है कि लुधियाना में ही पिछले 6 महीने में 20 प्लस ऐसे केसेस आ चुके हैं, इसमें एवरेज लॉस है लगभग 8 से 10 लाख रुपए पर पर्सन, और ये सिर्फ वही 2% रिपोर्टेड केसेस हैं जो कि एक्चुअली खबर बनते हैं। इसके अलावा कितने ऐसे केसेस हैं जो कि रिपोर्ट ही नहीं हो पाते। कल ही मेरे व्यूअर के फादर के साथ भी ऐसा ही हुआ। उनके पास भी सेम ऐसी किसी और स्कीम के बारे में कॉल आई, लेकिन फर्क सिर्फ इतना ही था कि उन्होंने ऐसी किसी स्कीम में इन्वेस्ट करने से पहले या पेमेंट करने से पहले अपने बेटे से एक बार इसे डिस्कस कर लिया, और उसका फायदा ये हुआ कि उनके वो पैसे बच गए जो स्कैमर्स के हाथों लुटने वाले थे। पर सबके पास इतना सपोर्ट सिस्टम नहीं होता, और स्कैमर्स स्पेशली टारगेट करते हैं रिटायर्ड लोगों को, क्योंकि उनके पास उनकी लाइफ लॉन्ग की सेविंग का एक काफी अच्छा खासा अमाउंट हो जाता है, और साथ ही साथ वो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन में भी ट्रस्ट करते हैं, और इसके अलावा वो टेक्नोलॉजी में भी इतने फ्लुएंट नहीं होते। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि स्कैमर्स अक्सर हेल्थ कंसर्न्स को लेवरेज करते हैं, क्योंकि एल्डरलीज में अक्सर यही एक वीक लिंक होता है जिससे वो उन्हें आसानी से ट्रैप कर लेते हैं। लेकिन अब मैं आपको बता रही हूँ वो रेड फ्लैग जो शायद मिस्टर सिंह ने फॉलो किए होते तो वो आज अपने पैसे ना खोते। ऐसे केसेस में अक्सर अर्जेंट पैसे की डिमांड की जा सकती है, जैसे कि ये ऑफर आज के लिए ही लिमिटेड है, या फिर अगले 2 घंटे तक अगर आपने पेमेंट नहीं की तो आप इसका फायदा नहीं उठा पाएंगे। इसी के साथ साथ किसी तरह की कोई डॉक्यूमेंटेशन आपके साथ शेयर ना होना, पेमेंट लिंक्स या फिर ऐसे बैंक अकाउंट्स देना जो कि पर्सनल हो, जहां पर आपको पेमेंट प्रोसेस करने के लिए कहा जाता हो। इसलिए याद रखें कि ओएनजीसी या कोई भी ऐसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे फोन पे आपको स्कीम्स नहीं बेचते, और किसी तरह से भी ऐसे हेल्थ कार्ड के लिए एडवांस पेमेंट तो बिल्कुल नहीं मांगते। और हाँ, मल्टीपल प्रोसेसिंग फी, अलग अलग चीजों के नाम पर आपसे पैसे मांगते जाना, ये भी एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। इस केस की पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये पता लगा है कि ये स्कैमर्स बाकायदा ऐसे रिटायर्ड लोगों की लिस्ट निकलवाते हैं ताकि वो बहुत ही स्पेसिफिक और कस्टमाइज स्कैम कर सके। जैसे कि इस पर्टिकुलर केस में उन्होंने पूरे स्कैम को काफी पर्सनलाइज किया, क्योंकि ये ओएनजीसी के रिटायर्ड एम्प्लॉय थे, तो उन्हें ओएनजीसी के नाम की एक स्कीम देकर ट्रैप किया गया। ऑलवेज रिमेंबर कि कोई भी स्कीम इतनी अर्जेंट नहीं है कि आप उसे 2 मिनट रुक के अपने जानने वालों से पहले वेरीफाई ना कर सके। तो अगर आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स भी
रिटायर होने वाले हैं या हो चुके हैं तो उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करिए, क्योंकि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। कमेंट्स में मुझे ये भी जरूर बताइए कि आपके फैमिली या फ्रेंड्स में ऐसा कोई स्कैम ऑलरेडी हो चुका है, और अगर हुआ है तो उन्होंने उसे कैसे हैंडल किया। सीनियर सिटीजन्स के साथ होने वाले ऐसे और काफी तरह के स्कैम्स हैं जिनसे हमें उन्हें अवेयर करवाना चाहिए, ताकि वो ऐसे स्कीम्स के बारे में पहले से ही जानते हो और ऐसे किसी ट्रैप में ना फंसे। तो उसके लिए आप ये लिंक वीडियो यहाँ से जरूर देख सकते हैं और उन्हें ये जरूर दिखाएं, ताकि आप और वो दोनों टेंशन फ्री रहें।